सियालकोट के बारे में आपको बताते हैं। NA-71 सियालकोट 2 से मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार को शिकस्त दे दी, लेकिन ये मुकाबला कांटे का रहा। वोटिंग के दौरान पलड़ा कभी इस जानिब तो कभी उस जानिब डोलता रहा। कौमी असम्बली के हल्का 71 सियालकोट 2 में हुआ घुमसान का रन। वोटों की गिनती के दौरान कभी रेहाना डार तो कभी ख्वाजा आसिफ आगे। एक मौके पर रेहाना डार ने 50,000 की बरतरी से जीत का दावा किया। मैं इंशाअल्लाह ताला 50,000 दी लीड दे उत्ते इलेक्शन नू जीते और मेरी जीत हो गई है। लेकिन जब तमाम बैलेट बॉक्स खुले तो ख्वाजा आसिफ का पलड़ा भारी रहा। ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी सीट निकाल ली है। 1,18,566 वोटों के साथ ये नतीजा आखिरकार आ गया है। रेहाना डार ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हुए अदालत जाने का ऐलान कर दिया। तू देख, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हर था मैं अपने असर सबूत लेके पेश होवांगी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA-71 सियालकोट 2 से नून लीग के ख्वाजा आसिफ 1,18,566 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि आजाद उम्मीदवार रेहाना डार 1,272 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहीं। आम इंतखाबात का मेला, सिंध में तीरों की बरसात। पीपल्स पार्टी सादा अक्सरियत लेने में कामयाब, जियाले 77 सीटों के साथ नुमाया रहे। सिंध से कौमी असम्बली के हलकों में भी जियालों ने मुखालिफिन को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को तीरों की बारिश हो। इंतखाबी मार्का सिंध में तीर चल गया। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी सादा अक्सरियत लेने में कामयाब, जियाले 77 सीटों के साथ सरफहरिस्त। पीपी रहनुमा फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, शर्जिल मेमन, नासिर हुसैन शाह और सईद गनी भी सूबाई असेंबली की निशिस्तें जीतने में कामयाब हो गए। सिंध में सिर्फ सूबाई ही नहीं, कौमी असेंबली की निशिस्तों पर भी जियालों ने भारी मार्जिन से फतह समेटी। NA-194 लाड़काना में बिलावल भुट्टो ने JUI के राशिद सुमरो को 1,31,217 वोट से हरा दिया। कंबर शहदाद कोट की निशिस्त भी जियाले चेयरमैन ने इतने ही वोटों से जीती। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने NA-207 शहीद बेनजीराबाद से 1,46,989 वोट लेकर फतह समेटी। मुकाबले में आजाद उम्मीदवार शेर मोहम्मद रिन 51,916 वोट ले सके। खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी है। 84 सीटों के साथ पहले नंबर पर JUI फेज 7 और मुस्लिम लीग नून के 5 उम्मीदवार कामयाब हुए। 3 निशस्तों पर जमात इस्लामी और 2 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने मैदान मारा, जबकि एक नशस्त ANP के हिस्से में आई। बलोचिस्तान असेंबली की बात करें तो यहाँ JUI फे 12 नशस्तों के साथ सर फहरिस्त है। मुस्लिम लीग नून 8, पीपल्स पार्टी 9, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 4 और ANP के हिस्से में 2 नशस्तें आईं। 4 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार फतयाब हुए। जमात इस्लामी 1, नेशनल पार्टी 2, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और BNPA के हिस्से में एक नशस्त आई। 28 घंटों से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका, कराची का मुकम्मल नतीजा न आ सका। अब तक के नताइज के मुताबिक MQM ने कराची का मैदान मार लिया है। कौमी असम्बली की 12 निशस्तों के साथ सबसे आगे है। पीपल्स पार्टी 6 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। 4 कौमी जबकि 6 सूबाई असम्बली के नताइज आना अभी बाकी हैं। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे खिजर आजम। जी खिजर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में मौजूद हूँ और नताइज आने का सिलसिला जारी है। सरकारी नताइज के मुताबिक अब तक कौमी असम्बली की जो कि 22 नशस्तें हैं कराची में, उसमें 18 जो नशस्तें हैं उसका नतीजा आ चुका है और इन नताइज के मुताबिक MQM पाकिस्तान ने कम बैक किया है और 12 सीटों पर इस वक्त MQM पाकिस्तान कराची की सतह पर सबसे आगे है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कराची की तारीख में सबसे ज़्यादा नशस्तें ली हैं और 6 कौमी असम्बली की नशस्तें अपने नाम कर ली हैं। इसके साथ साथ अगर मैं सूबाई असम्बली की नशस्तों की बात करूँ तो मजमूई तौर पर 47 सूबाई असम्बलियों के इस वक्त नताइज आने हैं, जिसमें से 40 से 41 नशस्तों के नताइज इस वक्त आ चुके हैं, जिसमें 20 नशस्तों पर MQM पाकिस्तान और 10 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार, जबकि 9 नशस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी 2 नशस्तों पर मौजूद है। इस वक्त नताइज आने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इंतखाबात के बाद से लेकर अब तक नताइज आ रहे हैं और जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो इन नताइज पर अदम एतमाद कर रही हैं और नताइज मानने से इनकार कर रही हैं।
खज़र आज़म आपका शुक्रिया। हैदराबाद में इंतखाबी नताइज में ताख़ीर पर उम्मीदवार बिफर गए। PTI और MQM के कारकुन DRO ऑफिस के बाहर लड़ पड़े। हवाई फायरिंग भी की गई। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस और रेंजर्स पहुंच गई है। नफरी ने शेलिंग और लाठी चार्ज भी किया है। मजीद तफसील जानेंगे इम्तियाज अली से। इम्तियाज, हालात कशीदा हैं, कैसी सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM के कारकुनान के दरमियान जो है वो तसादुम हुआ, एक दूसरे के ऊपर जो है फायरिंग भी की गई, डंडे भी बरसाए गए, तो आम जो है पुलिस और रेंजर्स वहां पर पहुंची और मुश्तल कारकुनान को जो है मुंतशिर करने की कोशिश की। तो उस दौरान जो है पुलिस से मज़ाहमत को भी जो है वो सामना करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने जो है वहां पर शेलिंग के फायर करके दोनों पार्टियों के जो कारकुनान हैं उनको मुंतशिर कर दिया। आपको बताएं कि NA 200 जो है 3 NA और 6 सूबाई कौमी असम्बलियों के नताइज जो है वो ताखीर से मिलने के बायस वहां पर कारकुनान बड़ी तादाद में सुबह से वहां पर मौजूद थे। आज दोपहर के टाइम पे भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM पाकिस्तान के कारकुनान आपस में जो है वो लड़ पड़े थे, जिसके बायस जो है सुबह के औकात में भी यही सूरत हुई थी और पुलिस ने मामले को कंट्रोल कर लिया था। ताहम इस वक्त भी जो है DRO ऑफिस के बाहर कारकुनान दोनों पार्टियों के जमो है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी वहां पर मौजूद है और इलाका पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। इम्तियाज अली, बहुत शुक्रिया, आप सूरत हाल बता रहे थे। निगरां वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। निगरां वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा 7 फरवरी को दहशतगर्दी के 2 बड़े वाक़यात हुए। दोनों वाक़यात में मोबाइल फोन डेटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया। करोड़ों वोटर्स की हिफाजत के लिए मोबाइल फोन सर्विस बंद करना जरूरी था। 8 फरवरी का दिन एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, जब 7 फरवरी की शाम को 2 बड़े जो है वो पुरनाक दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। जब इंटेलिजेंस हमें रिपोर्ट आई, जो दोनों वाक़यात थे उसमें कोई सुइसाइडल अटैक नहीं था, तो पता चला कि वो डेटोनेटेड डिवाइस थी मोबाइल से। हाईएस्ट लेवल्स पे इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया और उस मुश्किल वक्त पे फैसला करना था क्या इन मामलात में हम नॉर्मल सिचुएशन में मोबाइल खोल के, इंटरनेट खोल के क्या हम इलेक्शन में ले जाएं अपनी कौम को, जिसमें करोड़ों लोग निकल के पोलिंग स्टेशंस में होंगे, बच्चे होंगे, औरतें होंगी, पूरी फैमिलीज वोट डालने जा रही हैं। क्या पाकिस्तान की आवाम हम सब बच्चों को इन हालात में क्या एक्सपोज कर सकते हैं कि जिस तरह टेररिस्ट घूम रहे हों और टेररिस्ट प्लान करते हों और इंटेलिजेंस की हमारे पास रिपोर्ट्स मौजूद हों कि उन्होंने मोबाइल के थ्रू डेटोनेट करना है हमारे पोलिंग स्टेशंस पे, तो क्या हम अपने पोलिंग स्टेशंस को जो है एक्सपोज कर सकते हैं? तो ये कोई आसान फैसला नहीं था कि मोबाइल और इंटरनेट बंद करें। हमें मालूम था कि जो है वो हर तरफ से ये आवाज़ आएगी कि ये मोबाइल और इंटरनेट क्यों बंद किया गया। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक।